है इसके नीचे जो वकला का किरदार है वो हमेशा बड़ा अहम रहा है। तो आज इसी दरख्त के साए के नीचे हम एक और जदोजहद जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में उसके लिए आए हैं, और वो जदोजहद ये है कि जो पंजाब की आवाम है उनको उनका एक आइनी हक दिया जाए और एक आइनी और कानूनी हुकूमत यहाँ पे होनी चाहिए। हमजा शहबाज की जो मौजूदा हुकूमत है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर आइनी है, उनका जो काबीना है वो गैर आइनी है, और तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा हो गया है पंजाब का सूबा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है वो बग़ैर किसी हुकूमत के चल रहा है। मैं हैरान इस बात के ऊपर हूँ कि जिस तरीके से मेरा बहुत एहतराम है चीफ जस्टिस साहब के साथ और लाहौर हाई कोर्ट का, लेकिन ये मुकदमा जिस तरीके से चलाया जा रहा है यूँ लगता है कि जैसे इसमें कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, मामूल का केस है और हम आराम से इसको देखते जाएंगे। और जिस तरह ज़मीन का केस है 14-16 साल लग जाते हैं, ये केस तो डे टू डे, बल्कि इसमें तो अदालत को 10 घंटे बैठ के फैसला करना चाहिए। फैसला क्या है? फैसला ये है कि हमजा शहबाज PTI के 25 नोटों के वोट लेके वज़ीर आला और नाम नहाद वज़ीर आला बन गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया सदर ममलिकत के रेफरेंस के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई जो वोट है दूसरी जमात का वो इन वायलेशन ऑफ पार्टी पॉलिसी काउंट नहीं होगा। इसका मतलब बड़ा सिंपल हो गया कि जो 25 वोट हैं हमजा शहबाज के वो एक्सक्लूड हो जाते हैं उनके काउंट से। उनका वोट 192 था, वो 170-71 रह जाता है। अब इसके बाद जो अहम बात थी वो ये थी कि जब आपने वो वोट एक्सक्लूड कर देने थे और उसको मिनहा कर देना था वोटों से, तो हमजा शहबाज के पास अक्सरियत नहीं है। अब इस नुक्ते के ऊपर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। हस्पा केस जो है वो बड़ा वाज़े है कि सुप्रीम कोर्ट जो एडवाइजरी जुडिक्शन में जो ओपिनियन देती है वो फैसले का दर्जा रखती है। अब हाई कोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ वो अपना जो है वो शुरू कर दे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो बाइंडिंग हैं पूरे पाकिस्तान के ऊपर, पूरे पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर, बशमूल लाहौर हाई कोर्ट। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में ये नुक्ता जो है उसके ऊपर बहस ही ख़त्म होने को नहीं आ रही। ये नुक्ता एक शैतान की आंत बन गया है जो कि आगे बढ़ता जा रहा है, उसके ऊपर बात ही नहीं ख़त्म नहीं हो रही। देखिए बड़ी इसके ऊपर बड़ा ज़रूरत थी। अब आज जो है वो अली ज़फ़र साहब के आर्गूमेंट्स ख़त्म हुए, हमारे सोमवार की तारीख हो गई है। आप किस तरह से इतनी जो है वो इसको सिविल केस है कोई, ये कोई जो है वो ज़मीन का केस है जिसको हम इस तरह से ले रहे हैं। ये तो आवरली चलना चाहिए। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो स्पीकर की रूलिंग थी 5 दिन में उस केस को ख़त्म कर दिया था। ये मुकदमा जो है इसको इतना लंबा महीने से तो तकरीबन ये चल रहा है। ये तो सारा पंजाब जो है क्राइसिस में है, और पंजाब अगर बहरान में है तो पूरा मुल्क बहरान में है, क्योंकि 60% से ज़्यादा आबादी जो है वो पाकिस्तान में है। तो आज जिस नुक्ते के ऊपर गुफ्तगू हुई है और इसमें बिल्कुल वाज़ेह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जाके आप ये जो वोट्स हैं इनको काउंट नहीं कर सकते। अगर आप इन वोटों को हमजा शरीफ के अकाउंट में रखेंगे, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वायलेशन है, उसकी खिलाफ वर्जी है। और उस खिलाफ वर्जी के ऊपर इस वक्त हमजा शहबाज सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी के ऊपर जो है वो चीफ मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है। हमारा मुतालबा बड़ा सिंपल है। हम कहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, हमजा शहबाज के पास अक्सरियत नहीं रही है, या वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, दूसरी सूरत में स्पीकर का री इलेक्शन का ऑर्डर करें, और री इलेक्शन होना चाहिए। अब इस सिंपल नुक्ते के ऊपर जिस तरीके से आगे, अच्छा दूसरा एक और जो तमाशा चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 224 जो है पाकिस्तान के आइन का वो बिल्कुल वाज़ेह है। आर्टिकल 224 ये कहता है कि जो ही एक मेंबर आपका रिज़र्व सीट के ऊपर, मखसूस नशिस्तों के ऊपर एक जमात का जो मेंबर है वो नाअहल होता है, तो दूसरा जो लिस्ट से नीचे है वो ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाता है। ये आर्टिकल 224 आइन का। इलेक्शन कमीशन ने 1 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया है, वो हमारे मेंबर ही नोटिफाई नहीं कर रहा। जो इलेक्शन कमीशन राजा रियाज
साहब जैसे करैक्टर वाले आदमी के दस्तखतों से और उनके नॉमिनेशन से वजूद में आया हो, आप मुझे बताएं उस इलेक्शन कमीशन को कौन क्या उसकी इज्जत होगी? कोई ऑनरेबल आदमी मौजूदा सिस्टम में जो अपॉइंटमेंट्स हैं अपोजिशन और गवर्नमेंट की कंसल्टेशन से आनी है उनमें आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो चेयरमैन नैब का मामला हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान का मामला हो। कोई इज्जतदार आदमी इस सिस्टम के ज़रिए ओहदा कबूल नहीं करेगा। अब जिन लोगों ने इस सिस्टम के ज़रिए ओहदे कबूल किए हैं, मुझे बताइए आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि कोई मॉरल फैसले करेंगे? इलेक्शन कमीशन ने आइन को, आर्टिकल 224 को प्रैक्टिकली सस्पेंड कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 224 को। और अभी तक हमारे मेंबरान, जो 5 मेंबरान जो पीटीआई को मिलने चाहिए थे, वो नोटिफाई नहीं हो रहे। अब वो नोटिफाई क्यों नहीं हो रहे? वो इसलिए नोटिफाई नहीं हो रहे कि वो 5 मेंबरान आ जाते हैं तो पीटीआई की और पीएमएलक्यू की तादाद हो जाती है 173 और हमजा शहबाज के पास इस वक्त मेंबरान की तादाद है 172। सो पूरा सिस्टम इस वक्त कोशिश कर रहा है कि किस तरह से एक गैर कानूनी शख्स को वज़ीर आला के ओहदे से चिमटाए रखा जाए। ज़बरदस्ती की जो कोशिशें हैं, इसके नतीजे में पाकिस्तान में एक बहरान है। ये जो हुकूमत है इसके तमाम फैसले गलत हैं, इनकी तैनातियाँ पोस्टिंग गलत हैं। जिस तरीके से इन्होंने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के हकीकी आज़ादी मार्च के ऊपर तशद्दुद किया, वो तमाम किसी हकीकी ऑर्डर के बगैर, कानूनी ऑर्डर के बगैर था। तमाम लोग जो इसमें मुलव्वस हैं, इंशाअल्लाह ताला हम उनको निशान इबरत बनाएंगे। आप देखेंगे कि ये जो डीपीओज़ और सीसीपीओज़ और ये जो पुलिस के नीचे एसएचओज़ और एहलकार जो लोगों के घरों में गए, जिन्होंने ख़वातीन की वहाँ पे बेहुरमती की, इन तमाम लोगों को इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे हम निशान इबरत बनाएंगे। और आइंदा किसी को ये जुर्रत नहीं होगी कि वो आइन और कानून से आगे जाके इस तरह से हुकूमतों की ज़ाती चापलूसी करे। हमने इसके ऊपर भी इक़दाम किए हैं इलेक्शन कमीशन के। अब मेरी सदा आज सिर्फ हाई कोर्ट से यही है, देखें इस मुकदमे को कंक्लूड करें। आपने जो भी फैसला करना है, अदालतों को फैसले फिर आप माइंड भी कर जाते हैं जब हम कहते हैं कि आधी रात को अदालतें खुलती हैं। अदालतों को ना तहरीके इंसाफ को सुन के फैसला देना चाहिए, ना नून या पीपल्स पार्टी को सुन के फैसला देना चाहिए। अदालतों को सिर्फ आइन के मुताबिक फैसला देना चाहिए। मसला वहाँ पे पैदा होता है जब हम देखते हैं एक पार्टी के लिए आप जो है वो 5-5 दिनों में फैसले होते हैं, सारी रात भी खुल जाते हैं, 12 बजे भी पिटिशनें एंटरटेन हो जाती हैं, और दूसरी पार्टी आपके सामने खड़ी हुई है, सामने सामने वायलेशन है, आप तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इस तरह तो नहीं जो है वो मुल्क में एक उबाल है पाकिस्तान में इस वक्त। और उम्मीद यही है कि हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे वो लोग जो कि पाकिस्तान में इस वक्त ओहदों के ऊपर हैं, उनको रियलाइज़ करना चाहिए, वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक अपने खिदमात अंजाम दें और किसी पार्टी को खुश करने के चक्कर में ना पड़े। शुक्रिया। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान ने कहा कर लेते हैं। इमरान खान ने कहा था कि 25 को जब आपका लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ हुआ है कि 6 दिन बाद हम फिर आएंगे, क्या स्टेटस है? आज 6 दिन पूरे हो गए हैं, अब 6 दिन बाद कोई नई तारीख आएगी या कोर्ट के फैसले का इंतजार होगा? अगर 2 महीने फैसला ना आए तो फिर 2 दिन के लिए कॉल ऑफ है। अगर तो अदालतों ने फैसले ही नहीं करने, जिस तरह से आपका ख्याल है कि 2 महीने 3 महीने फैसले नहीं होने, फिर तो इस मुल्क में हमारा मकसद क्या है? मकसद ये है तहरीक इंसाफ जो है, हमको मिलिटेंट पार्टी नहीं है, हम कोई शिद्दत पसंद ग्रोह नहीं है जो कि असले लेके आएंगे और इस्लामाबाद को यरगमाल। हमारे तो देखें तहरीक पाकिस्तान के बाद पहली बार अगर ख़वातीन सियासत में हुई हैं तो वो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की वजह से आई। अब ये जो हमारी जो ख़वातीन हैं, जो लोग बच्चे आते हैं, इनको अमन चाहिए। हमारी सदा सिर्फ ये है कि हमें पुरअमन एहतजाज की कॉल दें। अगर आपका ख्याल है कि उसमें भी 2 महीने लग जाएंगे, फिर तो देखते हैं। सर ये बताएं कि आप इस वक्त ये खबर चलती रही है कि बैकडोर राब्ते रहे हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का भी ऑन रिकॉर्ड बयान है कि आपके साथ मार्च से पहले बैकडोर राब्ते रहे हैं। आप बता दें कि आपके उनके साथ राब्ते थे, मुज़ाकरात के हवाले से? बैकडोर को छोड़ दें, हमारे ओपन राब्ते हैं, ओपन राब्ते हैं। उन्होंने तो बताया ना कि मुज़ाकरात भी हुए हैं और अब भी मुज़ाकरात होने चाहिए। सियासी जमातों में देखो, कभी भी मुल्क जो होते हैं उनमें ये नहीं होता कि आप आपस में बातचीत ही ना करें। हमारा मुतालबा क्या है? हम कहते हैं आप बातचीत करें नए इलेक्शन फ्रेमवर्क के ऊपर,
आप ये इसके ऊपर हमारी कोई बातचीत नहीं है कि आपने असम्बली में आना है नहीं आना नहीं, वो हम फैसले कर चुके हैं। आप सबसे पहले इलेक्शन की तारीख दें, इलेक्शन का शेड्यूल दें, उसके बाद हम आपके साथ बैठ के जो फ्रेमवर्क है इस इलेक्शन कमीशन के तहत आप कैसे इलेक्शन कब करा सकते हैं। ये इलेक्शन कमीशन जो राजा रियाज का नॉमिनेटेड इलेक्शन कमीशन है उसको कौन जो है वो तस्लीम करेगा। अब इस इलेक्शन कमीशन को रिप्लेस करना है, हम उसके लिए बिल्कुल नून के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, उनके साथ बैठेंगे। नए इलेक्शन की टर्म्स क्या होनी चाहिए, फ्रेमवर्क क्या, हमको मिलिटेंट पार्टी नहीं है, ना ही हम होना चाहिए, और इसीलिए हम मुज़ाकरात के ज़रिए ही आगे बढ़ना चाहते हैं। और इसके लिए मेरा ख्याल है कि उनको चाहिए कि ये बताएं कि आप इस वक्त मेंबर कौमी असम्बली हैं या नहीं है। नहीं, हमारा मौका बड़ा वाज़ेह है। जो स्पीकर हैं उनके पास इख्तियार नहीं है नजर सानी का। हमारे इस्तीफ़े जो हैं वो कासिम सूरी एक्सेप्ट कर चुके हैं, और अब स्पीकर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो हमें बुला के पूछें कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये फैसला हो चुका है। अब वाहिद हाल ये है कि आपने 131 हल्कों के ऊपर जो है वो इलेक्शन करो। वो जा रहे हैं वहाँ स्पीकर के पास इन पर्सन जो है। जब स्पीकर के पास इख्तियार ही नहीं है तो हमारे अरकान वहाँ पे जाके क्या करें। खान साहब ने कहा था कि मैंने कुछ लोगों के नंबर ब्लॉक किए हैं, अब क्या ज़्यादातर सूरत हाल? नंबर खुलते ब्लॉक होते रहते हैं।